हमारे चारों ओर तारों का एक अदृश्य जाल बिछाया है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। हम इन्हें रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि भाई इस एक साधारण से केबल के अंदर इंजीनियरिंग और विज्ञान की कितनी बड़ी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। हम इस मामूली से दिखने वाले तार को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर इसके अंदर ऐसे कौन से राज हैं जो इससे हमारे घरों और शहरों के लिए इतना सेफ और इतना एफिशिएंट बनाते हैं। तो एक भरोसेमंद केबल और एक खतरनाक तार में आखिर फर्क क्या होता है? ये सब कुछ टिका है इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही सख्त नियमों पर। भारत में इन नियमों को हम IS 694 स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ये सिर्फ सुझाव नहीं हैं, ये वो नियम हैं जो हमें सेफ रखते हैं। एक केबल को ना एक सिस्टम की तरह सोचिए, जिसमें हर एक लेयर का अपना एक खास काम होता है। और इस सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे बाहरी परत से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। तो केबल की सबसे बाहरी परत, जिसे शीथ कहते हैं, वो उसकी पहली डिफेंस लाइन है। ये केबल को कटने, फटने, नमी और दूसरे खतरों से बचाती है। लेकिन इसका सबसे जरूरी रोल आग लगने के दौरान सामने आता है। और यहीं पे एंट्री होती है FRLSH केबल्स की। इसका मतलब है फ्लेम रिटार्डेंट, लो स्मोक और हैलोजन। देखिए, ये कोई आम केबल नहीं है। इन्हें खास तौर पर मेट्रो, डेटा सेंटर और हॉस्पिटल जैसी जगहों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आग लगने पर सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। अगर आग लग जाए तो ये केबल सिर्फ आग को फैलने से ही नहीं रोकते, ये बहुत कम धुआं पैदा करते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि आग में ज्यादातर मौतें धुएं में दम घुटने से होती हैं। और तो और ये जहरीली हैलोजन गैस भी नहीं छोड़ते। इससे लोगों को बाहर निकलने के लिए वो कीमती वक्त मिल जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका एक बड़ा फैक्टर है इसका ऑक्सीजन इंडेक्स। अब देखिए, हमारे आसपास हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है। एक हाई परफॉर्मेंस FRLSH केबल का ऑक्सीजन इंडेक्स 29% से ज्यादा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आग का सोर्स हटा दिया जाए तो ये केबल नॉर्मल हवा में अपने आप जलना बंद कर देगा। ये एक कमाल का इनबिल्ट सेफ्टी फीचर है। चलिए अब शीट के अंदर चलते हैं और तार के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं, यानी मेटल कंडक्टर। यही वो हिस्सा है जो असल में बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और इसका डिजाइन केबल की परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा असर डालता है। कंडक्टर मुख्य तौर पर 3 क्लास में आते हैं। क्लास 1 ये एक ठोस, मोटा और कठोर तार होता है। क्लास 2 में कई मोटे तारों को एक साथ मरोड़ दिया जाता है, जिससे ये थोड़ा मजबूत होता है। और फिर आता है क्लास 5, जिसमें सैकड़ों बहुत ही महीन तार होते हैं, जो इसे बहुत ही ज्यादा लचीला बना देते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प ग्लोबल पैराडॉक्स या कहिए कि एक विरोधाभास सामने आता है। पूरी दुनिया के इंजीनियर्स इस बात पर बटे हुए हैं कि बिल्डिंग की परमानेंट वायरिंग के लिए कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल होना चाहिए, और इस एक चुनाव के असल दुनिया में बड़े नतीजे होते हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, जैसे यूरोप और अमेरिका में, घरों की वायरिंग के लिए क्लास 2 यानी कठोर कंडक्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन भारत में स्टैंडर्ड है क्लास 5 यानी बहुत ज्यादा लचीला कंडक्टर। तो सवाल यह है कि भाई ये फर्क क्यों है? इसका जवाब एक ट्रेड ऑफ में छिपा है। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना। क्लास 5 केबल को तंग जगहों और पाइप से निकालना बहुत आसान होता है, जिससे इलेक्ट्रिशियन का टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और थर्मोडायनामिक नुकसान। तो ये ट्रेड ऑफ कुछ इस तरह काम करता है। क्लास 5 को लगाना आसान है, पर इसके पतले पतले तारों का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, यानी ये थोड़ी ज्यादा एनर्जी गर्मी के रूप में बर्बाद करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास 2 को लगाना मुश्किल है, पर यह लंबे समय में ज्यादा एफिशिएंट और मजबूत होता है। तो ये इंस्टॉलेशन की सुविधा और लंबे समय की ग्रिड एफिशिएंसी के बीच एक क्लासिक इंजीनियरिंग चॉइस है। भारत में क्लास 5 की तरफ ये जो झुकाव आया, वो 2010 में एक रेगुलेटरी अपडेट के बाद हुआ। इसमें असल में इंस्टॉलेशन की आसानी को लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के ऊपर प्राथमिकता दी गई। तो अब जब हमें केबल के परतों और डिजाइन की बातें समझ गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। ये एक मोटी सी मेटल की रॉड से लेकर एक हाईटेक प्रोडक्ट बनने तक का एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। ये पूरा प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक मोटी कॉपर रॉड को कई डाइस से खींचकर पतले तारों में बदला जाता है। फिर इन तारों को नर्म और लचीला बनाने के लिए एनीलिंग प्रोसेस में गर्म करते हैं।
क्लास 5 कंडक्टर के लिए ऐसे दर्जनों तारों को एक साथ बंच किया जाता है, यानी मरोड़ा जाता है। फिर इस पर पिघले हुए पीवीसी की इंसुलेशन लेयर चढ़ाई जाती है और आखिर में सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव शीट को लगाया जाता है। और हाँ, ये कोई धीमा प्रोसेस नहीं है, ये सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से होता है। ये एक इंडस्ट्रियल डांस की तरह है, जहां हर स्टेप में माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी केबल की सेफ्टी और भरोसे से समझौता कर सकती है। तो अगली बार जब कोई बिजली का तार दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक तार नहीं है, वो दशकों की इंजीनियरिंग का नतीजा है जो सेफ्टी, एफिशिएंसी और सुविधा के बीच एक बैलेंस बनाता है। और जैसे जैसे हमारी एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारी दुनिया को जोड़ने वाले इन ज़रूरी धागों का भविष्य आखिर क्या होगा। Welcome to Learn Tech with SR Barak. Let's explore the world of electrical wires and cables together.